देखिए, भारत में खुशहाली तब आएगी जब कृषि और किसान दोनों प्रसन्न होंगे। तो कृषि का अभी जो हालत है वो बहुत दयनीय है भाई। ठीक है, इनका प्रयास रहा कुछ भरपाई करने का, किसान सम्मान देकर अनाज का उचित एक मूल्य भी देना चाहें, लेकिन हमें कहना है कि जब एक भारत है, एक हम लोग भारतीय हैं, एक संविधान के तहत है, तो किसी स्टेट में इसी धान का मूल्य 3200-3600 रुपए है और हमारे यहाँ औने पौने दाम 2100-2200 है। बताइए, हम लोग सेम बराबर खर्च करते हैं और बिक्री के समय सौतेला व्यवहार बिहार वासी को किया जा रहा है। हमारा चावल का दाम उतना ही बढ़े जितना सीमेंट का दाम बढ़ता है। मेरा चावल अनाज का दाम उतना ही बढ़े जितना सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ता है, तो महंगाई कोई इफेक्ट न डालेगा। अब कहिए कि दोषी कौन? कांग्रेस दोषी? तो दोषी सिस्टम, दोषी किसानों को जागरूक न होना। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। मैं अभी पटना जिला के पालीगंज के कृषि मैदान में बैठा हूं और इधर जो है कि अमित शाह जी का भाषण भी चल रहा है। हमारे साथ कुछ किसान लोग भी बैठे हुए हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है कि वो खास करके देश के किसानों के बारे में काफी कुछ सोचते हैं। आइए, किसान लोग बैठे हुए हैं, इन किसानों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार नरेंद्र मोदी जी से किसान कितना खुश है। आप किसान हैं चाचा? हाँ बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी से कितना खुश हैं? नरेंद्र मोदी जी से हम करीब 70% खुश हैं। अब क्यों? आप प्रश्न करिए। क्यों? हाँ। तो जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय पेट्रोल 37 रुपए पैसे, सोना जो था वो 10 रुपए भर, माने 12 ग्राम, अनाज 2 रुपए मन, उस समय 37 किलो। अब थोड़ा सा आप गौर करिए, अब पूछिएगा कि महंगाई क्या है। यदि कोई महंगाई की परिभाषा पूछ ले तो क्या कहिएगा? ये सवाल बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है। तो महंगाई की परिभाषा ये होती है कि एक वस्तु के अगेंस्ट में एक वस्तु का दाम ज्यादा बढ़ जाना। अब जैसे हमारा चावल का दाम उतना ही बढ़े जितना सीमेंट का दाम बढ़ता है, मेरा चावल अनाज का दाम उतना ही बढ़े जितना सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ता है, तो महंगाई कोई इफेक्ट न डालेगा। क्योंकि पैरेलल चल गया, कार भी जा रहा है 30 किलोमीटर और ट्रेन भी जा रहा है 30 किलोमीटर। लेकिन ट्रेन जाए 80 किलोमीटर और कार जाए 30 किलोमीटर, तो अंतर हो जाएगा ना। तो अब गौर करिए, यदि 1952 में कंज्यूमर प्राइस ऑफ इंडेक्स बना, जिसको 4 शहरों को चुना गया, पूरब में कलकत्ता, दक्षिण में चेन्नई, उत्तर में शिमला, पश्चिम में मुंबई, इन चारों के, लेकिन थोड़ा सा गलती हुआ, इन चारों में जो महंगाई, एवरेज महंगाई बना, सरकारी कर्मचारियों को तो भैया आप दे दिए कि इतना महंगाई बढ़ गया, आपका वेतन है, इतना महंगाई बढ़ेगा। और हमारा अनाज के बढ़ाइएगा कि 10 रुपया बढ़ा दिए, 20 रुपया, ये अनुदान है? आप हमको भीख दे रहे हैं? वही रेट से हमरो बढ़ाइए, कोई महंगाई इफेक्ट नहीं करता। जिस ढंग से आपको सोना का भाव बढ़ा, जिस ढंग से सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा, उस ढंग से बढ़ाइए। नहीं हमको चाहिए कि हमको MSP दीजिए, हाई दीजिए। आप जिस रंग से 7%, 8% बढ़ा ना महंगाई भत्ता जी सरकारी कर्मचारियों को, तो 8% आप बढ़ाइए अनाज को। फिर दूसरे साल उनका 8% बढ़ाते हैं, मेरा भी अनाज के दाम बढ़ाइए, महंगाई मेकअप हो जाएगा। अब एक किसान इन साल जो घर बेचारा बना रहा है, उसका सीमेंट 450 रुपये, अनाज के दाम हो गया 2183 से आप ज्यादा करिएगा तो 2225 करिएगा और सीमेंट चल जाएगा 550, तो उसको तो आप घट गया पैसा। आप बैंक में सूद दे रहे हैं 7%, महंगाई जा रहा है 8%। इसका मतलब हुआ कि मेरा ओरिजिनल पैसा घट रहा है। आप टेक्निकल बात समझिए। अब कहिए कि दोषी कौन?
कांग्रेस दोषी तो दोषी सिस्टम, दोषी किसानों को जागरूक न होना। और कंपैरिजन करिएगा तो मोदी जी मेकअप करना चाहे, लेकिन इतना बड़ा खाई है कि वो मेकअप संभव न है, संभव नहीं है। वो मेकअप करने के लिए यदि 8% महंगाई बढ़ता है तो किसान के अनाज के दाम 16% करना होगा हर से, तब जाके 47 से लेके आज तक का महंगाई बढ़। और जिस ढंग से आप स्टैंडर्ड मान लीजिए 1970 कि मैं सरकारी कर्मचारियों को वेतन देता था, उस समय जो अनाज के भाव था, आज सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन है वही वेतन वो उसी रेट से हम अनाज के भाव। उदाहरण स्वरूप मैं 1983 में कोल इंडिया में मेरी नियुक्ति हुई थी, उस समय मेरा वेतन 1400 रुपया था। मैं 1917 में रिटायर किया, 1,35,000 था। आप एवरेज निकालिएगा तो हर एक 20 बरस पर 10 गुना वेतन बढ़ा। आप हर एक 20 पर इस पर अनाज के भाव 10 गुना बढ़ाइए, माने आज 24 हो रहा है। 4 में जो अनाज के भाव था उसको 20 गुना करिए आज के डेट में। ये आंकड़ा होना चाहिए। किसान गलत मांग कर रहे हैं कि हमारा एमएसपी दो, नहीं, जो महंगाई स्टैंडर्ड है उसी के अनुसार हमरो बढ़ाओ। आप पहले वाला मेकअप करो, एरियर दो उसका। जैसे वेतन लागू 5 साल के बाद होता है तो आप एरियर देते हो ना कि वेतन लागू होना चाहिए था 16 में, हम लागू कर रहे हैं 21 में, तो एरियर दे रहे हैं। तो इसी हमको अनाज का एरियर दो कि गलत किए हैं हम। मोदी से खुश है किसान है? देखिए, जब तक इसलिए है कि और गवर्नमेंट के अपेक्षा ये अच्छा किए, जितना करना चाहिए था उतना नहीं किए, लेकिन और गवर्नमेंट की अपेक्षा अच्छा किया। इसलिए मैं बताइए, देखिए, भारत में खुशहाली तब आएगी जब कृषि और किसान दोनों प्रसन्न होंगे। तो कृषि का अभी जो हालत है वो बहुत दयनीय है भाई। ठीक है, इनका प्रयास रहा कुछ भरपाई करने का, किसान सम्मान देकर अनाज का उचित एक मूल्य भी देना चाहे, लेकिन हमें कहना है कि जब एक भारत है, एक हम लोग भारतीय हैं, एक संविधान के तहत है, तो किसी स्टेट में इसी धान का मूल्य 3200-3600 रुपए है और हमारे यहाँ औने पौने दाम 2100-2200 है। बताइए, हम लोग सेम बराबर खर्च करते हैं और बिक्री के समय सौतेला व्यवहार बिहारवासी को किया जा रहा है। ये कोई बढ़िया बात नहीं है। हम किसी भी जाति धर्म और संगठन से नहीं है, हम कृषि और किसान से जुड़े हुए आदमी हैं। कृषि के बारे में सोचे, इस पर मूलतः 70% से 80% आबादी निर्भर करता है। इसलिए कृषि का महत्व को समझें, अनाज का समर्थन मूल्य बहुत अच्छा करें, तभी ये भारत का विकास है। उद्योग फैक्ट्री कंपनी लगाने से काम नहीं चलेगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद से काम नहीं चलेगा। सर, उद्योग और फैक्ट्री लगेगा तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। हाँ, रोजगार मिलेगा। अभी क्या है, युवा बैठे रह जा रहे हैं लेकिन किसानी में नहीं जा रहा है, क्योंकि मूल्य नहीं मिलता है। क्यों जाएगा भाई, क्यों जाएगा? ये जिंदाबाद से विकास हो जाएगा, हो जाएगा। इका सभा खत्म हो गया, लोग अपना घर जा रहे हैं। अभी क्या मिल गया? मिला कुछ है? सुनी ना पहले बाबू साहब, अपने ना बोले, हम अपन विचार ही दी थी चैनल पर। रुपयो जो मिलता है तो किसानवा खाली बेच के काम चलती जेठो पड़वाई से। आज जो कृषि से आमदनी है उससे विवाह और शिक्षा है संभव? बोलिए साहब, जो कृषि से आमदनी है हम लोगों का उससे है मतलब शिक्षा और विवाह संभव? अरे सुनिए ना साहब, बतिया लेंगे आपसे, हम 5 घंटा बतिया लेंगे आपसे, हम बात कर लेंगे। आज मिल गए भाई लोग, आप जवाब दीजिएगा। मिल गए पूरा से, हम बतिया लेंगे अपने सही कि मैं गलत कह रहा हूँ। बिहार के राजनीतिक आर्थिक प्रश्नों पर कभी हुआ ही नहीं। बिहार के लड़ाई पेट का लड़ाई नहीं हुआ, बिहार के लड़ाई मोच के लड़ाई हुआ। क्या समस्या हो गया? क्या समस्या? कह रहे हैं कि किसान है डेली झोला